नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। नंबर वन स्टॉक माना जाता है आपका, तो नंबर वन स्टॉक है इंडिया में। लॉन्ग टर्म में आपको धमाकेदार मल्टी वगैरह रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक से। तो आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में लगभग पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप देखते हैं। तो मार्केट कैप आप देखते हो 12,48,705.40 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो बहुत ही बड़ा लार्ज कैप है, आप देख सकते हो। और इसका ईपीएस देखते हो तो यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड डेटा नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम स्टैंड अलोन डेटा देखेंगे। तो स्टैंड अलोन डेटा में ईपीएस 44.16 का ईपीएस है। डिविडेंड परसेंटेज 65% का डिविडेंड परसेंटेज है। 100% उससे ज्यादा का डिविडेंड परसेंट अच्छा माना जाता है, लेकिन 100% थोड़ा सा कम है। वैसे डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड यील्ड परसेंट ज्यादा असर नहीं पड़ता किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो डिविडेंड परसेंटेज को ठीक ठाक मान के चला जा सकता है। पीसी की बात करें 32.69 का पीसी है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 0.34 का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 1% उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो 1% से कम है तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज को भी ठीक ठाक मान के चला जा सकता है। पी की बात करते हैं, स्टॉक का जो पी है 43.87 का स्टॉक का पी है। फेज वैल्यू 10 का फेज वैल्यू है। और प्रेस टू बुक रेशियो ने प्रेस बुक 2.85 का प्रेस टू बुक रेशियो है। बीटा 1.10 का बीटा है। बुक वैल्यू 679.38 का बुक वैल्यू है। पी की बात करते हैं, यहाँ पे हम इंडस्ट्री पी देखते हैं तो 38.56 का इंडस्ट्री पी है। तो स्टॉक का पी भी एक बार देख लेते हैं। स्टॉक का पी 43.87 का स्टॉक का पी था। तो इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी आप देख सकते हो हाई है, यानी ज्यादा है। तो आपका तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, नंबर वन स्टॉक है। वैसे किसी भी स्टॉक का पी अगर उसके इंडस्ट्री पी से हाई यानी ज्यादा होता है तो नेगेटिव माना जाता है, और स्टॉक का पी अगर इंडस्ट्री पी से लो यानी कम होता है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो इस स्टॉक के लिए इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जाएगा। वैसे स्टॉक का पी हाई है इंडस्ट्री पी से, तो मामूली से एक नेगेटिव पॉइंट है। डिलीवरल परसेंटेज 35.56 का डिलीवरल परसेंटेज है। 20% उससे ज्यादा का डिलीवरल परसेंट अच्छा माना जाता है, तो 20% से ज्यादा ही है डिलीवरल परसेंटेज अच्छा ही माना जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन अच्छा है। यहाँ पे एक मामूली सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री पी से जो स्टॉक का पी है वो हाई है, एक मामूली सा नेगेटिव पॉइंट है। और इसके अलावा डिविडेंड परसेंटेज ठीक ठाक है, डिविडेंड परसेंटेज ठीक ठाक है, और डिलीवरल परसेंटेज भी अच्छा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन को अच्छा ही माना जाएगा। इसका चले चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सितंबर 2020 और जून 2020 का डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स जून 2020 में 50.37% शेयर प्रमोटर्स के पास थे। वहीं सितंबर 2020 में 50.49% शेयर जो प्रमोटर्स के पास है। तो फिर यहाँ मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर फिर प्रमोटर्स ही होते नहीं, प्रमोटर्स का सबसे ज्यादा शेयर है। बात करते हैं प्लेसर की। प्लेसर वो तो जब प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रखते हैं उसको प्लेसर कहा जाता है। तो प्लेसर जून 2020 में 0 था। वहीं सितंबर 2020 में 0 ने किसी भी प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, तो पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। किसी भी स्टॉक के लिए नेगेटिव पॉइंट माना जाता है अगर प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखते हैं किसी भी स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप दोस्तों प्लेसर 0 ने प्रमोटर्स ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, तो पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर की, जो कि एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो इनकी जो होल्डिंग है जून 2020 में 26.65% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास थे। वहीं सितंबर 2020 में 27.25% शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। बात करते हैं टोटल डीआई की। तो टोटल डीआई आप देख सकते हो जून 2020 में 11.69% शेयर डीआई था। वहीं सितंबर 2020 में 11.14% शेयर जो डीआई है। म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करें, एक और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर माने जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस जरूर करते हैं। तो इनकी जो होल्डिंग है जून 2020 में 5.44% शेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास थे। वही सितंबर 2020 में 5.12% शेयर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है। बात करते हैं अदर्स की। तो अदर्स जून 2020 में 11.29% शेयर अदर्स के पास थे। वही सितंबर 2020 में 11.12% शेयर जो अदर्स के पास है। तो ये पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न, काफी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रमोटर्स यानी प्रमोटर्स का सबसे ज्यादा शेयर है, और प्रमोटर्स ने अपना शेयर गिरवी नहीं रखा। प्लेस शेयर 0-0, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और जो दोनों इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर माने जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर, इन दोनों ने इस स्टॉक में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव पॉइंट बनता था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसका चले चलते हैं इसके लास्ट 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट था, रिजल्ट में आप लोग दिखा देता हूँ। तो लास्ट 3 क्वार्टर आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो सितंबर 2020, जून 2020 और मार्च 2020 का डेटा है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। तो सेल्स मार्च 2020 में 1,36,240 करोड़ का सेल्स था। वही जून 2020 में 88,253 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स डिक्रीज हुआ है जून में, आपको पता ही है
कोविड-19 की वजह से जून के क्वार्टर का रिजल्ट लगभग हर कंपनी का खराब गया, तो इस कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। जून के क्वार्टर का जो है सेल्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है और सितंबर 2020 का जो सेल्स था 1,16,195 करोड़ का रहा है। तो मार्च से तो डिक्रीज हुआ, लेकिन जून से आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है सितंबर क्वार्टर का सेल्स। तो ठीक ठाक ही मान के चल सकते हो सितंबर क्वार्टर का सेल्स जो है आने वाले आपको बता दूं क्वार्टर में और इससे भी बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी कंपनी। इसके बाद चलिए चलते हैं नेट प्रॉफिट को। तो सबसे नीचे सबसे बॉटम में नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में जो नेट प्रॉफिट था वो 6,575 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वही जून 2020 में 12,926 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो जून में आप देखो काफ़ी ज़्यादा जो है सेल्स डिक्रीज था, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ नहीं, बढ़ा है मार्च के कंपेरिजन में, तो काफ़ी अच्छी बात है। और सितंबर 2020 का जो नेट प्रॉफिट रहा 10,497 करोड़ का रहा है। तो आप देख सकते हो जून से डिक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट, लेकिन मार्च से इंक्रीज हुआ है। वैसे आप देख सकते हो जून के क्वार्टर का जो है सेल सबसे ज़्यादा कम था, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा सेल्स मार्च के क्वार्टर का था, लेकिन नेट प्रॉफिट सबसे कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आने वाले क्वार्टर में कंपनी जरूर इस बात पे ध्यान देगी और अपने नेट प्रॉफिट सेल्स दोनों इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। इसका चलिए चलते हैं इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में मार्च 2020 और मार्च 2019 का डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल शेयर कैपिटल की। तो टोटल शेयर कैपिटल दोनों ईयर में शेयर में आप देख सकते हो 6,339 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है दोनों ईयर में, मार्च 2020 में भी मार्च 2019 में भी। बात करते हैं नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ मार्च 2019 में 4,05,322 करोड़ का नेटवर्थ था, वही मार्च 2020 में 4,24,584 करोड़ का नेटवर्थ है। बात करते हैं टोटल डेट की, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो टोटल डेट मार्च 2019 में 1,57,195 करोड़ का टोटल डेट नहीं कर्जा था, और मार्च 2020 में 2,30,027 करोड़ का टोटल डेट नहीं कर्जा है। तो अब देखो कंपनी के ऊपर कर्जा इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो इस बारे में कंपनी को जरूर ध्यान देना चाहिए, अपना कर्जा रिड्यूस करना चाहिए। अगर कंपनी को कर्जा रहता है तो कंपनी अपना प्रॉफिट अपने कर्जा क्लियर करने में लगाती है। अगर आप कंपनी को कर्जा नहीं रहता तो कर्जा क्लियर करने के लिए जो प्रॉफिट कंपनी लगाती है वो प्रॉफिट अपने ग्रोथ पे लगा पाएगी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। तो जरूर कंपनी इस बारे में ध्यान देगी। इसका चलिए चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आपको बता दूं कि आज संडे है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है 15 जनवरी को। फ्राइडे का स्टॉक 1,937.90 पैसे पे क्लोज हुआ था, 22 रुपये 70 पैसे नीचे जाके बंद होता है, 1.16% की गिरावट रही थी। बात करेंगे पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस की। तो पिछले 5 दिन में पॉजिटिव रिटर्न दिया, पिछले 5 दिन में 0.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी 0.72% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 5 दिन में दिया। 13.90 रुपये पिछले 5 दिन में स्टॉक ऊपर गया। पिछले एक महीने की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है 2.4% का नेगेटिव रिटर्न है, 2.4% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले एक महीने का। 47.70 रुपये पिछले एक महीने में स्टॉक नीचे गया। पिछले 6 महीने की बात करते हैं यहाँ पे भी पॉजिटिव रिटर्न है 1.4% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1.4% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 6 महीने का है। 26 रुपये 20 पैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ऊपर गया। ईयर टिल डेट की बात करेंगे एक दिन में 2021 से लेकर अब तक के, तो 2.5% का नेगेटिव रिटर्न है, 2.5% का नेगेटिव रिटर्न है ईयर टिल डेट में। 49 रुपये 60 पैसे 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक स्टॉक नीचे गया है। बात करते हैं पिछले एक साल की। तो पिछले एक साल का पॉजिटिव रिटर्न है 23.7% का पॉजिटिव रिटर्न है, 23.7% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले एक साल का है। 371.80 रुपये पिछले एक साल में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल का भी पॉजिटिव रिटर्न और अच्छा रिटर्न है 289.65% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 5 साल का, यानी 289.65% का पॉजिटिव रिटर्न है पिछले 5 साल का। 1,440.56 रुपये पिछले 5 साल में स्टॉक ऊपर गया, तो 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट के लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में 3,555.73% का पॉजिटिव रिटर्न है। 2002 से 2021 तक का डेटा लगभग 19 साल होते हैं, तो 19 साल में जो रिटर्न दिया 3,555.73% का धमाकेदार मल्टीबैगर रिटर्न है, और 1,884.89 स्टॉक ऊपर गया 19 सालों में। और इसके अलावा बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हो अच्छा ही चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न, एक ही ट्रेंड में ऊपर जाता हो। ऐसा नहीं है कि काफी वॉलेटाइल ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की माना जाता है, आपको बता दो। तो इस तरह के स्टॉक से बच के रहना, जो एक ही ट्रेंड में अगर स्टॉक ऊपर जाता है उस तरह के स्टॉक में सेम बना जाता है इन्वेस्टमेंट करना, उस तरह के स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। तो आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, डिसीजन आपको लेना कि आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जाना है नहीं जाना। इसके बाद चलिए चलते हैं एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाकी जानकारी वहां पे देता हूं मैं आप लोगों को। तो एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे आपको बता दो कोई फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस पहले बता चुका हूँ 1,937.90 पे क्लोज हुआ था। प्रीवियस क्लोज होता है 1,960.60 का था, और ओपन जो फ्राइडे को था 1,960.60 पे ही हुआ था। हाई जो लगा था 1,973.80 का, लो जो लगा था 1,920.05 का, क्लोज एडजस्टेड प्राइस जो 1,937.45 का है। बात करते हैं 52 वीक हाई 52 वीक लो की। तो 52 वीक हाई ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, जो कि 2,369.35 का 16 सितंबर 2020 को लगा था।
52 की लो की बात करें तो 866 रुपये 98 पैसे का, जो कि 23 मार्च 2020 को लगा था। बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की, तो 15 जनवरी 2021 का, नहीं फ्राइडे का 4 बजे तक का डेटा अवेलेबल है। तो 4 बजे तक टोटल क्वांटिटी जो इस स्टॉक में ट्रेड हुआ था वो 95,03,790 क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई थी, यानी 95,03,790 क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई थी। और इसमें डिलीवरल क्वांटिटी जो थी वो 39,47,767 क्वांटिटी की डिलीवरी हुई थी, यानी 39,47,767 क्वांटिटी की डिलीवरी होती है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरल क्वांटिटी जो निकल कर 41.54, यानी 41.54% की डिलीवरी हुई है। 20% उससे ज़्यादा की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है, तो उससे दुगनी डिलीवरी तो काफ़ी अच्छी बात है स्टॉक के लिए। बात करते हैं इसने जो डिविडेंड दिया वो कब दिया, कितना दिया, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने जो डिविडेंड दिया, लास्ट डिविडेंड 2 जुलाई 2020 को दिया था, 6 रुपये 50 पैसे पर शेयर का। 13 मई 2020 को राइट्स इशू किए थे, आप देख सकते हो 1:15 का। और जो एड प्रीमियम रुपीज़ था वो 1247 था। और 2 अगस्त 2019 को 6 रुपये 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया था। और 27 जून 2018 को 6 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 7 सितंबर 2017 का बोनस दिया था 1:1 का। तो ये थे इसने जो एक बार बोनस दिया है, और एक बार जो लास्ट जो राइट्स इशू किए, और जो 3 बार जो लास्ट डिविडेंड दिए वो कब दिए, कितना दिए बता चुका। और इस स्टॉक के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास थे मैंने आप लोगों को दे दिए। डिसीजन लास्ट में आपको लेना है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक को इग्नोर करना है। लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वारी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे आके जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपका कोई सजेशन हमारे चैनल को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ना हो रिक्वेस्ट कर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।